अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने लगे हैं जो बोर्ड के लिहाज से इंतहाई अहम है। तो सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज हमारे पास है वो है 1.5। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 जो सबसे पहले इसका लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन 4 के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। सबसे पहले हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनको हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो होगा कुछ यूँ कि यहाँ पे जो 6 है वो 1 की जगह पे आ जाएगा और जो 1 है वो 6 की जगह पे आ जाएगा। और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं जैसे 2 और 4 है, इनके जस्ट साइन चेंज हो जाएंगे। इसका भी प्लस है 2 का और 4 का भी प्लस है, इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, माइनस। तो सबसे पहले हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। तो ए मैट्रिक्स को हमने पहले लिख लिया, एडजॉइंट ऑफ ए को हमने बाद में लिख लिया। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड ये होता है कि हम इस मैट्रिक्स को हम जब किसी सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो को सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, इसको 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। इस तरह से इस फर्स्ट रो को हम इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम -2 के साथ, फिर हम दरमियान में लगाएंगे प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। इसी तरह से हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है हमने सेकंड कॉलम के साथ। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 6 1s are 6 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो 8 आ गया। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, +1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ गया। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, +6 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा। इसी तरह से 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 आ जाएगा, प्लस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। प्लस माइनस करके हमारे पास जो आया आंसर वो था -2 और 0, 0 और -2। अब हमने सेकंड पार्ट उसका जो है उसको सॉल्व करना है, तो वो है हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए को लिखेंगे, फिर हम एक मैट्रिक्स को लिखेंगे। जैसे हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई किया सेम हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 - 8, 6 2s are 12, -12, -4 + 4, -8 + 6। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया -2 0 0 -2। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। वो जो हमारे पास पहले आई थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। इसी तरह से हम आगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आई मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो वो हमारे पास होता है 1 0 0 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड ये है कि हमने डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है। नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से पहले हम दरमियान में लगाते हैं माइनस। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। 6 - 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है आई के साथ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास -2 है, आई हमारे पास 1 0 और 0 1 है। अब -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया।
अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास तीनों का आंसर सेम आ गया। तो प्रूव हो गया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और ये दोनों इक्वल होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। अब हम क्वेश्चन 4 के पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि बी इंटू बी इन्वर्स ये इक्वल होता है आई के, ये इक्वल होता है बी इन्वर्स बी के। तो सबसे पहले हमने बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड ये है कि आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं। नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करने से पहले हम दरमियान में लगाएंगे -2 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो +2 आ गया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -4। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता, तो मज़ीद हम उसको सोल्व ना कर पाते। ये क्योंकि नॉन सिंगुलर है इसलिए हम मज़ीद इसको आगे सोल्व करेंगे। तो उसके बाद हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड वही है कि आपने नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज करने हैं और डायगोनल एंट्रीज़ की जगह चेंज करनी है। तो यहाँ पे -2 3 की जगह पे आ जाएगा, 3 -2 की जगह पे आ जाएगा, और इन नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद बी इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था वो था -4, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास था -2, 1, -2 और 3। अब हमने बी इंटू बी इन्वर्स को सोल्व करना है। तो बी इंटू बी इन्वर्स, सबसे पहले हमने बी मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद हमने बी इन्वर्स लिखा जो हमने ऊपर फाइंड किया था। 1/4 को हम बाहर लिख लेंगे, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो को सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, प्लस -1 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ। इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, प्लस -1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। सिमिलरली आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया -6 + 2, 3 - 3 -4, 4 2 -6, -4 -6 + 2 -4, 3 - 3 0, -4 + 4 0, 2 -6 -4। अब हम इस -4 से हर एलिमेंट को डिवाइड करेंगे। -4 डिवाइडेड बाय -4, तो यहाँ से होगा क्या, -4 माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 1s are 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इस तरह से 0 डिवाइडेड बाय -4 0 आ जाएगा, फिर 0 डिवाइडेड बाय -4 0 आ जाएगा। इस तरह से -4 और -4 डिवाइड होंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आई के इक्वल आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब हमने बी इन्वर्स बी फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम बी इन्वर्स मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो वो हमारे पास था 1/-4 इंटू -2 1 -2 और 3। उसके बाद हमारे पास बी मैट्रिक्स था ये वाला, तो इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास -2 × 3 प्लस 1 × 2, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आ गया। उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, -2 × -1 प्लस 1 × -2। इसी तरह से ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम आ गया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम आ गया। अब जब हमने इनको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आ गया -6 + 2, 2 - 2 -6 + 6 +2 -
6 आ गया। सिंप्लीफाई करके -4 0 0 -4। अब -4 हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा, तो -4 डिवाइडेड बाई -4 क्या, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 आर 4, 0 डिवाइडेड बाई -4 0। इस तरह से 0 डिवाइडेड बाई -4 0, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, 4 1 आर 4। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया तो देखा कि b इंटू बी इनवर्स ये भी i के इक्वल आया है, और b इनवर्स इंटू बी ये भी i के इक्वल आया। यही हमने प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि ए बी का जो इन्वर्स है ये इक्वल होता है b इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स, b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास था ए इंटू बी का होल इन्वर्स। तो यहाँ पे ए बी का इन्वर्स हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए और बी का प्रोडक्ट लेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का वही तरीकाकार है कि आपने फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद हमारे पास सिंप्लीफाई करके आंसर हमारे पास आ गया -16 + 0 -8 + 0 4 + 2 2 -2। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास फाइनल जो आंसर आया वो था -16। अब हमने इसी मैट्रिक्स ए और बी का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट में हम डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो -16 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, -6 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +48 आ जाएगा। उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी में हम क्या करेंगे, इस ए बी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में चेंज कर देंगे, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनके आपस में साइन चेंज कर देंगे। उसके बाद हमने फाइंड करना है, ये इक्वल है हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ए बी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था तो वो 1/48, और ए बी का एडजॉइंट हमने फाइंड किया था वो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया था। अब हर एक एलिमेंट को हमने 48 से डिवाइड करना है। 0 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 को डिवाइड करेंगे 48 से तो हमारे पास आ जाएगा 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार 48। उसके बाद 6 1 ज़ार 6, 6 8 ज़ार 48। इस तरह से 16 1 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया 0 1/6 -1/8 -1/3। अब हमने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास थी -b इन्वर्स और a इन्वर्स। b इन्वर्स हमारे पास इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ b और b का डिटर्मिनेंट। b का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है, तो b का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -4 -2 1 और -1। और ये डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करने से पहले हम दरमियान में माइनस लगाएंगे। 1 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, माइनस और माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4, माइनस और माइनस प्लस, 1 2 ज़ार 2। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6। अब एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। तो डायगोनल एंट्रीज़ के हम जगह चेंज करेंगे, इनको आपस में रिप्लेस कर देंगे, और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के हम साइन चेंज कर देंगे। उसके बाद बी इन्वर्स ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी के। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, और बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है। उसके बाद हम ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए का इन्वर्स हमारे पास इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, हमने डायगोनल एंट्रीज़ की
जगह चेंज कर दी और नॉन डायगोनल एंट्री के साइन चेंज कर दिए। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 8। अब हम ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ए का इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया था और एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने फाइंड कर लिया था। अब हमने बी इन्वर्स और ए इन्वर्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। बी इन्वर्स हमारे पास ये वाला आया था, बी इन्वर्स हमने ये वाला फाइंड किया था और ए इन्वर्स हमने ये वाला फाइंड किया। अब हम 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/48। अब हम इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहली रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, फिर हम पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो हमारे पास पहली रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर आ जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करके ये वाला आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो को हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 + 2 0 + 8 -2 -4 0 -16। सिंप्लीफाई किया तो 0 8 -6 और -16 आ गया। अब 48 हर एक एलिमेंट से डिवाइड होगा तो 0 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, -6 डिवाइडेड बाय 48, -16 डिवाइडेड बाय 48। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 1s are 8, 8 6 are 48, 6 1s are 6, 6 8s are 48, 16 1s are 16, 16 3s are 48। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 0 1/6 -1/8 -1/3। अब हमने कंपेयर किया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ गई। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम एक्सरसाइज 1.6 को डिस्कस करते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास दो रूल्स हैं, पहला है क्रैमर और दूसरा है इन्वर्जन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है, यूज़ ऑफ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए अगर इन लीनियर इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो 1 होती है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इसलिए इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दो इक्वेशंस हैं, 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इन वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहले वेरिएबल है x, तो इसका कोएफिशिएंट है x, तो x का कोएफिशिएंट हमारे पास है 2, y का कोएफिशिएंट है -2, x का हमारे पास कोएफिशिएंट है 3 और y का कोएफिशिएंट है हमारे पास 2। उसके बाद हमने वेरिएबल्स को लिखना होता है, तो वेरिएबल्स हमारे पास हैं x और y, तो हमने x और y को लिख लिया। उसके बाद इक्वल के उस साइड पे हमारे पास जो नंबर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 है और यहाँ पे 6 है, इन दोनों को लिख लिया। उसके बाद हमने इनके नाम रख लिए, लेट किया कि ये a है और ये हमारे पास x है और इसको हम b कहते हैं। उसके बाद हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये है कि यहाँ पे हम डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, -3 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस, 3 2 6। तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 10। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ जाता तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो अगर ज़ीरो के अलावा हमारे पास कोई और मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होता है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता,
इस केस में हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब क्योंकि हमारे पास एक नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गई है, तो इसलिए हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज़ इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हम कैसे निकालते हैं? तो ए एक्स के लिए हम इस बी वाले मैट्रिक्स को इस फर्स्ट कॉलम के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो 2 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, और 6 और 3 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 6। तो इस तरह से हम ए एक्स निकाल लेंगे। तो इधर हमारे पास ए एक्स आ जाएगा 4 6 -2 और 2। अब हम डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। 4 2 ज़ार 8, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 6 2 ज़ार 12, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया 20। तो अब हम लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने 20 फाइंड किया और a का डिटर्मिनेंट हमने 10 फाइंड किया था। तो यहाँ पे 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 और 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू हमारे पास, तो y के लिए हम ए वाई के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। तो ए वाई फाइंड करने के लिए हम इस बी मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो -2 की जगह पे आ जाएगा 4 और 2 की जगह पे आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 3 4 और 6। तो यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज जो कि 2 और 6 हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आ जाएगा, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 - 12 हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमने ए वाई के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था तो वो हमारे पास आया था 0, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 10। तो 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास वाई की वैल्यू भी निकल आएगी। अब हम पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है 2x + y इज़ इक्वल टू 3, 6x + 5y इज़ इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इनके कोएफिशिएंट्स को लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2, वो लिख लिया। y का कोएफिशिएंट गिवन नहीं है, तो जिसका कोएफिशिएंट ना दिया हो उसका कोएफिशिएंट होता है 1। तो x का कोएफिशिएंट 6 लिख लिया, y का कोएफिशिएंट 5 लिख लिया। तो यहाँ पे वेरिएबल्स को लिखेंगे अब। तो यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे पास हैं x और y। उसके बाद हमने 3 और 1 को लिख लिया, लेट कर लिया कि ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये हमारे पास X मैट्रिक्स है और ये हमारे पास B मैट्रिक्स है। उसके बाद हमने A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये चेक करने के लिए कि आया हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम डायगोनल एंट्रीज़ को 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज़ 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा, -6 1 ज़ार 6 आ जाएगा। तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हम कैसे लिखेंगे? इस बी मैट्रिक्स को जो कि हमारे पास है 3 और 1, इसको हम रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो इस 2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3 और 6 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1। बाकी हम इस कॉलम को ऐसे लिख लेंगे। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ार 15, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। तो 15 - 1 आ जाएगा 14। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने 14 निकाला था और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 था। तो 14 को डिवाइड करेंगे 4 से, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 7/2।
तो अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू में हम कैसे फाइंड करेंगे, ए वाई के डिटर्मिनेंट को हम डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम बी मैट्रिक्स को सेकंड कॉलम के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 1, फर्स्ट कॉलम को ऐसे लिख लेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 2 आ गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। 2 1 ज़ा 2 माइनस 18 आ जाएगा। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस लिखा हुआ है। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ए वाई के डिटर्मिनेंट को हम ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था तो वो 16 आया माइनस का, और ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था तो 4 आया था। 4 1 ज़ार 4, 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस का 4। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2 और y की वैल्यू हम आ गई -4। अब हम पार्ट नंबर 3 को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में सबसे पहले हम इनके कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन में हमारे पास x का कोएफिशिएंट है 4, वो हमने लिख लिया। y का कोएफिशिएंट है 2। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास x का कोएफिशिएंट है 3, y का कोएफिशिएंट है -1 इक्वल टू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स हमने लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं x और y। इक्वल के उस साइड पे हमारे पास 8 और -1 है। तो लेट कर लिया कि ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स A है, ये x y वाला हमारे पास x है और ये B मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमने A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो A का डिटर्मिनेंट लिख लेंगे 4 2 3 और -1। तो यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज है 4 और -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, फिर लगाएंगे माइनस, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। -3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। दोनों के साइन सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे और साथ में आ जाएगा माइनस। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया -10। क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम मज़ीद इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x हमारे पास इक्वल होता है ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो ax का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो ax का डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका ये है कि यह जो हमारे पास b मैट्रिक्स था, इसको हमने a के फर्स्ट कॉलम के साथ रिप्लेस कर देना है। तो इस 4 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 8, 3 की जगह पे आ जाएगा -1। तो ax आ गया हमारे पास 8 2 -1 और -1। तो यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज़ को 8 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस का 8 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा। -2 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो +2 आ जाएगा। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -6। उसके बाद हम लिख लेंगे x। उसके बाद लिख लेंगे x = ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो ax का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है -6 और a का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था -10। तो यहाँ पे माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/5। उसके बाद हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो ay को लिखने का तरीका ये है कि हमने इस b मैट्रिक्स को हमने रिप्लेस करना है सेकंड कॉलम के साथ जो कि a का है। तो यहाँ पे 2 की जगह पे आ जाएगा 8, -1 की जगह पे आ जाएगा -1।
जो कि पहले -1 है। तो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4, 8, 3 और -1। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। -8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो -24 आ जाएगा। दोनों के साइन सेम है तो प्लस हो जाएंगे और साइन आ जाएगा माइनस का। तो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -28। वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो वाई की वैल्यू इक्वल होगी ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया -28 और ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था -10। तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 2 14s आर 28, 2 5s आर 10। तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14/5। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5 और वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 14/5। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, तो यहाँ पे पहली क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट 3 लिख लेंगे, y का कोएफिशिएंट -2 लिख लेंगे। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 5 लिख लेंगे और y का कोएफिशिएंट -2 लिख लेंगे। उसके बाद वेरिएबल्स को लिखेंगे, तो वेरिएबल्स हमारे पास है x और y इक्वल -6 और -10 आ जाएंगे। लेट कर लेंगे, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है। तो वही सबसे पहले हमने A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। 3 2 आर 6, माइनस का 2 है प्लस का 3 है तो -6 आ जाएगा। -5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा। दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट निकल आया +4। उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x हमारे पास इक्वल होगा ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो ax हम कैसे निकालेंगे, हम b मैट्रिक्स को रिप्लेस करेंगे a मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 3 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -6 और 5 की जगह पे आ जाएगा -10। तो -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 12 आ गया। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट आ गया -8। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ax का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है -8 और a का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था 4। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई फाइंड करने के लिए हम बी मैट्रिक्स को रिप्लेस करेंगे ए मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। -2 की जगह पे आ जाएगा -6, -2 की जगह पे आ जाएगा -10। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ तो -30 आ जाएगा। -5 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया 0। अब हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए वाई के डिटर्मिनेंट को हमने डिवाइड करना है ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया था और ए का डिटर्मिनेंट हमने 4 फाइंड किया था। तो 0 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। अब पार्ट नंबर 5 है। 3x - 2y इज इक्वल टू 4, -6x + 4y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा 3 -2 -6 और 4। उसके बाद हमने वेरिएबल्स को लिखा और इक्वल के उस साइड में हमारे पास से 4 और 7 दोनों को लिख लिया। तो यहाँ पे हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ,
-2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो प्लस का 12 माइनस का 12, तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 0 आ गया है तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 6 है 4x + y = 9 -3x - y = -5। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, x का कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट -3, y का कोएफिशिएंट -1 और वेरिएबल्स को लिखा 9 और -5। उसके बाद लेट किया कि हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। तो हमने सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। तो 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, -1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो माइनस का 4 प्लस का 3 आ जाएगा -1, तो ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया -1। अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एक्स हमारे पास इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, यहाँ पे हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है हमने उसको फर्स्ट कॉलम के साथ रिप्लेस करना है। 4 की जगह पे आ जाएगा 9, -3 की जगह पे हम लिख लेंगे -5। तो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, माइनस फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को -5 से करेंगे तो +5 आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 5, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा -4। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है -4 और ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था -1। तो हमारे पास आ जाएगा x = 4, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y हमने फाइंड करना है, तो y इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई लिख लेंगे, ए वाई लिखने का तरीका यही है, ए वाई लिखने के लिए बी मैट्रिक्स को रिप्लेस करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 की जगह पे आ जाएगा 9, -1 की जगह पे आ जाएगा -5। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा, 4 -3 9 और -5। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, -9 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। तो 4 को मल्टीप्लाई किया -5 के साथ तो -20 आ गया, -9 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +27 आ जाएगा, -20 + 27 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा +7। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया +7। उसके बाद हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ए वाई के डिटर्मिनेंट को हमने डिवाइड करना है ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया 7 और ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था -1। तो 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा और साथ में माइनस आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, जो कि हमारे पास है 2x - 2y = 4, -5x - 2y = -10। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में सबसे पहले हम इनके कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे। तो x का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है, y का कोएफिशिएंट हमारे पास -2 है, x का कोएफिशिएंट -5 है और y का -2 है। फिर हमने वेरिएबल्स को लिख लेना है x और y को। तो हमने वेरिएबल्स को लिख लिया x और y को, इक्वल के उस साइड पे हमारे पास है 4 और -10। तो हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये चेक करने के लिए कि आया हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है
ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो 2 -2 -5 और -2 लिख लिया। तो डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, माइनस, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करने से पहले दरमियान में माइनस लगाएंगे, फिर हम नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को -2 और -5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, -4 आ जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो 2 5 आर 10 आ जाएगा। दोनों का साइन सेम है, प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट -14 जो कि नॉन सिंगुलर है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू इक्वल होती है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बी मैट्रिक्स को हम रिप्लेस कर देंगे ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो इस 2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 4, -5 की जगह पे आ जाएगा -10। ये वाला मैट्रिक्स हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, माइनस, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 4 2s आर 8, माइनस का 8 आ जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा। -8 और -20 आ जाएगा। तो हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया -28। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हमारे पास इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया -28 और ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है -14। तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 14 1s आर 14, 14 2s आर 28। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमने लिखना है। ए वाई के लिए हम क्या करेंगे, हम बी मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो -2 की जगह पे आ जाएगा 4 और इस -2 की जगह पे आ जाएगा -10। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 4 -5 और -10। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 4 को 5 से किया तो 20 आ जाएगा। -20 + 20 आ जाएगा 0। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। तो -20 और +20 किया तो 0 आ गया। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 0। अब हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए वाई के डिटर्मिनेंट को हम ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। 0 को डिवाइड किया -14 से तो 0 आ गया। तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई 0। अब इसका पार्ट नंबर 8 है जो कि हमारे पास है 3x - 4y = 4, x + 2y = 8। सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, इनके कोएफिशिएंट्स को पहले लिख लेंगे, फिर वेरिएबल्स को, फिर 4 और 8 को। तो हमने लेट कर लिया कि हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है ये a है, ये हमारे पास x है और ये b मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। तो -1 और -4 आ जाएगा प्लस का 4। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 10, जो कि एक नॉन सिंगुलर है। हम इसको मज़ीद सोल्व कर सकते हैं। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमने फाइंड करना है। तो ए एक्स के लिए हम इस बी मैट्रिक्स को रिप्लेस करेंगे ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 3 की जगह पे हम 4 लिख लेंगे, 1 की जगह पे हम 8 लिख लेंगे। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, माइनस, फिर 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 के साथ। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। माइनस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -8 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 32 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 40।
अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था, वो हमारे पास 40 आया था, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10। तो 0 और 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y हमारे पास इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई हमें लिखना है, तो ए वाई लिखने के लिए हम इस बी मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देंगे सेकंड कॉलम के साथ। इस -4 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 4, इस 2 की जगह पे हम लिख लेंगे 8 को। तो ए वाई हमारे पास आ गया 3, 4, 1 और 8। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, माइनस फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 3 8 ज़ा हमारे पास होता है 24, माइनस 4 1 ज़ार 4। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया 20। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए वाई के डिटर्मिनेंट को जो कि हमारे पास था 20, हम डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट के साथ जो कि है 10। तो 0 और 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब हम एक्सरसाइज 1.6 के मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करने लगे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दो इक्वेशंस दी गई हैं। पहली इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो x का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है, इस y का कोएफिशिएंट हमारे पास -2 है, x का कोएफिशिएंट 3 लिख लिया और y का कोएफिशिएंट 2 लिख लिया। अब हम वेरिएबल्स को लिखेंगे। वेरिएबल हमारे पास x और y है, तो x और y को लिख लिया इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल साइड पे हमारे पास 4 और 6 हैं, तो हमने 4 और 6 लिख लिया। अब हमने लेट कर लिया कि ये मैट्रिक्स हमारे पास A है, इस मैट्रिक्स को हमने x का नाम दिया और इस मैट्रिक्स को हमने B का नाम दिया। तो x, तो यहाँ पे A इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड होगा, तो उधर जाके ये इन्वर्स हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू A इन्वर्स मल्टीप्लाई B, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब सबसे पहले हम A का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो A का इन्वर्स इक्वल होता है 1 ओवर A का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A। अब यहाँ से हम A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो A का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, तो A का डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया 2 -2 3 और 2। तो यहाँ पे हमने डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, माइनस फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई किया। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, 2 2 ज़र 4 प्लस माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 10। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में रिप्लेस कर देंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के आपस में साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये -2 था, ये +2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 था, ये -3 हो जाएगा। अब हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए का इन्वर्स हमारे पास है, तो ए का इन्वर्स हमारे पास इक्वल होगा 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का इन्वर्स इक्वल आ गया हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था 10, वो 1 ओवर 10 आ गया, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया था 2 2 -3 और 2। अब हम इस इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई बी, तो ए के इन्वर्स की वैल्यू हमने ये वाली लिख ली, मल्टीप्लाई और बी की हमने वैल्यू 4 और 6 लिख लिया, तो 4 और 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, प्लस फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। इसी तरह से हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 4 ज़ार 8 प्लस 2 6 ज़ार 12, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -12, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो +12 आ जाएगा। 8 + 12 हमारे पास आ जाएगा 20, -12 प्लस
12 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अब हम इन दोनों नंबर्स को 10 से डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 0 और 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब 0 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है 2x + y = 3। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 6x + 5y = 1। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इनके कोएफिशिएंट्स को पहले लिखेंगे। तो x का कोएफिशिएंट हमारे पास है 2 हमने लिख लिया। फिर y का कोएफिशिएंट गिवन नहीं है, जिसका कोएफिशिएंट गिवन ना हो उसका कोएफिशिएंट होता है 1, तो इसका कोएफिशिएंट हमने लिख लिया +1। अब हम इस x का कोएफिशिएंट लिखेंगे, वो है 6। y का कोएफिशिएंट हमारे पास है 5। वेरिएबल्स को लिखा x और y को। यहाँ पे इक्वल में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3 और 1, तो हमने ऊपर 3 लिख लिया और नीचे 1 लिख लिया। अब हम लेट करेंगे कि इनके कोई नाम है हमारे पास। तो लेट किया कि हमारे पास A मैट्रिक्स ये है, X मैट्रिक्स हमने इसको इस मैट्रिक्स को नाम दिया, और B हमारे पास 3 और 1 है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा a का इन्वर्स मल्टीप्लाई b। तो सबसे पहले हमने a का इन्वर्स फाइंड करना है। तो a का इन्वर्स हमारे पास इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a। तो यहाँ पे हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया 2, 1, 6 और 5। यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, माइनस फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, 2 5 10 आ जाएगा, माइनस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया। एडजॉइंट ऑफ ए में हमने क्या किया, डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में रिप्लेस कर लिया और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज कर दिए। अब हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए का इन्वर्स इक्वल होगा 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने फाइंड कर लिया था और ए का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, x = a का इन्वर्स मल्टीप्लाई b। तो a का इन्वर्स हमने फाइंड किया था, ये वाला मैट्रिक्स आया था, और b हमारे पास 3 और 1 था। अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। सिंप्लीफाई किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, +1 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, माइनस का 1 आ गया, -6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके 15 - 1 हमारे पास आ जाएगा 14, -18 + 2 आ जाएगा -16। अब इन दोनों नंबर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 14 डिवाइडेड बाय 4, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 4s are 16। तो 7/2 और नीचे आ जाएगा -4। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7/2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है 4x + 2y = 8। सेकंड इक्वेशन है 3x - y = -1। सबसे पहले इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में इनके हम पहले कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 4, 2, 3 और -1। फिर हम इनके वेरिएबल्स लिख लेंगे। इक्वल के है उस साइड पे हमारे पास हैं 8 और -1, उन दोनों को लिख लेंगे। लेट कर लेंगे, ये ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हमारे पास x इक्वल आ जाएगा a का इन्वर्स मल्टीप्लाई b। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले a का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो a का इन्वर्स हमारे पास इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो a के डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे,
डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फिर नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, माइनस लगाया दरमियान में, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया -4 -6, ये दोनों को ऐड किया तो -10 आ गया। उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 4 -2 और -3। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में चेंज कर लेंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देंगे। तो 4 की जगह पे आ जाएगा -1 और -1 की जगह पे आ जाएगा 4, प्लस का 2 -2 हो जाएगा, प्लस का 3 -3 हो जाएगा। अब ए का इन्वर्स हमारे पास इक्वल था 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/-10, -10 हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट था, एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये वाला मैट्रिक्स लिख लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x इज़ इक्वल टू ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई बी। तो ए का इन्वर्स हमने ये फाइंड किया था, मल्टीप्लाई बी हमारे पास 8 और -1 है। तो मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 8 प्लस -2 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1। -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया। तो 2 1s are 2। -3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, +4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। 1/-10 ऐसे साथ लिख लेंगे। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, -8 + 2 -6 -24 -4। साइन दोनों सेम हो तो हम इनको ऐड करते हैं और इन दोनों के साथ जो साइन होता है वो लिख लेते हैं। तो -24 -4 आ जाएगा -28। अब -10 दोनों को डिवाइड करेगा तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 3s are 6, 2 5s are 10। इस तरह से माइनस माइनस आपस में कैंसिल, 2 14s are 28, 2 5s are 10। तो ऊपर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/5 और नीचे आ जाएगा 14/5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/5 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14/5। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट को देखेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के हम इनके कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे। तो कोएफिशिएंट हमारे पास है, x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट -2 है, इस x का कोएफिशिएंट हमारे पास 5 है, y का कोएफिशिएंट -2 है। उसके बाद हमने वेरिएबल्स को लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल के साइड में हमारे पास हैं -6 और -10। हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एक्स वाई वाला हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई बी। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। तो यहाँ से हम पहले ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ए का इन्वर्स हमारे पास इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 -2 5 और -2। डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, माइनस फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को मल्टीप्लाई किया हमने -2 के साथ, 3 2s are 6, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है, प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा। -5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 10। दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया 4। उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में रिप्लेस कर लेंगे। इस 3 की जगह पे आ जाएगा -2 और -2 की जगह पे आ जाएगा 3 और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देंगे। माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे ए का इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स हमारे पास इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट
मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, ये इक्वल होगा 1/4 -2 +2 -5 और +3। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्राम इक्वेशन वन हमने लिख ली x इज़ इक्वल टू ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई बी। तो ए का इन्वर्स हमने फाइंड किया था और बी हमारे पास पहले ही था -6 और -10। अब इस रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ। इसी तरह -5 को मल्टीप्लाई करना है हमने -6 के साथ, +3 को मल्टीप्लाई करना है हमने -10 के साथ। तो -2 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा, +2 और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा, -5 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा, +3 और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा। अब +12 -20 -8 आ जाएगा, प्लस का 30 माइनस का 30 ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 2x - 2y इज़ इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन ये है, -5x - 2y इज़ इक्वल टू -10। सेकेंड इक्वेशन ये है। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा 2 - 2 -5 - 2 xy इज़ इक्वल टू 4 और -10। तो हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है वो ए है, सेकंड हमारे पास x है और थर्ड हमारे पास b है। यहाँ पे हमारे पास x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई b आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ से हम पहले a का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो a का इन्वर्स हमारे पास होता है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a। तो यहाँ पे हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, फिर हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। तो 2 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ तो -4 आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा। -4 -10 ये हमारे पास आ जाएगा -14। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट में हम डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में चेंज कर लेंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज कर लेंगे। इस 2 की जगह पे आ जाएगा -2 और इस -2 की जगह पे आ जाएगा +2। -2 +2 हो जाएगा, -5 +5 हो जाएगा। अब ए का इन्वर्स हमारे पास इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस डिटर्मिनेंट की जगह पे हमने -14 लिख लिया, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे अब, जो कि हमारे पास है x इज़ इक्वल टू ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पे हमने पहले a का इन्वर्स लिख लिया, मल्टीप्लाई लिख लिया b। इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ। इसी तरह सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे +4 के साथ तो -8 आ जाएगा, +2 और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 20 आ जाएगा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -28 और 0। अब इन दोनों नंबर्स को हम 14 से डिवाइड करेंगे। तो -28 डिवाइडेड बाई -14, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाए। 14 1s आर 14, 14 2s आर 28। तो 0 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास x आ गया 2 और 0। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे उसका मैट्रिक्स पुट कर दिया x और y। तो x हमारे पास 2 आ जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 0। लास्ट वाला इसका पार्ट है जी, जहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 3x - 4 इज़ इक्वल टू 4, x + 2y इज़ इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है, फिर हमने इनको नाम देने हैं। तो हमारे पास हैं a x और b। यहाँ से हमने x निकाला, a इनवर्स मल्टीप्लाई b, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया इसको।
ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ए का इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, दरमियान में लगाएंगे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 4 = 10 आ जाएगा। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका वही है कि हमने डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में रिप्लेस कर लेना है और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज कर लेने हैं। उसके बाद हमने एड का इन्वर्स लिख लिया, तो ए का इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास आ जाएगा 1/10 इंटू 2, 4, -1 और 3। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ए का इन्वर्स लिखेंगे, तो ए का इन्वर्स हमारे पास था 1/10, 2, 4, -1 और 3। उसके बाद हमने बी लिख लिया 4 और 8। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। तो 2 4 ज़ार 8 प्लस 4 8 ज़ार 32, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, प्लस 3 8 ज़ार 24, 8 + 32 हमारे पास आंसर आ जाएगा 40, -4 + 24 20 आ जाएगा प्लस का। अब इन दोनों नंबर्स को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 40 / 10 आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, y की वैल्यू आ जाएगी 2।